हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फिर से गुणनखंड का टाइप 2। ठीक है ना। टाइप 2 में गुणनखंड सीखेंगे। पहला टाइप हम लोग सीख चुके थे और टाइप 2 का हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक ना, फैक्टराइजेशन। ये मैक्सिमम 7 क्लास के बच्चों के ऊपर के बच्चों को पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए टाइप 2 का हम लोग देखते हैं और बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले वाला नियम फिर से अपनाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में सबसे पहला काम, फर्स्ट में 4 है और लास्ट में क्या है, 6 है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट वाला का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है ना, इसका गुणा इसमें करेंगे हम। ठीक है, चलिए 4 छके कितना होता है, तो 4 छके 24 होता है। ठीक है, 4 छके 24 होता है, तो 24 को हमने कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने पर या घटाने पर क्या आए, 5 आए। ठीक है, चलिए तो हम ढूंढते हैं। अगर 12 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 तो आ गया, लेकिन क्या 12 और 2 जोड़ने पर क्या 14 आएगा या घटाने पर 5 आएगा, नहीं आएगा। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, ये संख्या गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी संख्या ढूंढते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या, अगर हम लेते हैं 8 और गुणे 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 तो हमको मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 और 3, ठीक है, 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो 5 हमको मिल जाएगा। तो ठीक है, बढ़िया है। तो अब क्या करेंगे, 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, प्लस में 5x चाहिए, तो प्लस में ही 5x हमको मिला। अब देखिए, अब इस 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 8x माइनस 3x बराबर 5x, मतलब 5x के बराबर हम इतना को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए लिखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को क्या हम लिख सकते हैं, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, 4x²। ठीक है, प्लस को प्लस रहने देते हैं और 5x। ठीक है, इसके बराबर क्या है मेरा, इतना हम मान लिए हैं। तो 8x और माइनस क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है 6। ठीक है, इतना तक हम लोग कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको और छोटे छोटे पदों में तोड़ते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 को और छोटा अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। ठीक है, तो 4 को हम क्या कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 को ऐसे कर लेंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकाम 2, मतलब 2 गुणे 2 क्या कर लेंगे हम, 2 गुणे 2 कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, x² है, मतलब क्या, x² का मतलब क्या, पिछले बार हम क्या बताए थे, x गुणे x। तो चलिए यहाँ पे 2 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और x² है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x गुणे x। ठीक है, और प्लस की जगह पे प्लस रहने देंगे। ठीक है, और इस 8x को क्या लिख सकते हैं, तो चलिए 8x को भी हम लोग कर लेते हैं, इधर ही 8x को कर लेते हैं। 8x को 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकाम 2। जाहिर सी बात है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ठीक है, तो इसको 8 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, और यहाँ पे क्या है, x है तो x कर लिए। ठीक है, चलिए माइनस है तो माइनस कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे 3x है तो 3x को 3 गुणे x कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे 6 है तो 6 का होता है क्या, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लेंगे, और 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर लिए हम, थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, चलिए हम इतना तो लिख लिए। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको हम कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम पहले के जोड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ से 2 अंक हम पकड़ लेंगे। ठीक है, ये तो 1 अंक हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2 अंक हो गया। ठीक है, 2 अंक हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, 2 अंक हो गया।
ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम कॉमन लेते हैं। तो जो संख्या इसमें है वो संख्या इसमें भी ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे भी क्या है, 2 है। ठीक है, 2 हमको मिल गया, और यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, इसमें x है, इसमें भी क्या है, x है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2, इस 1 2 और 1 2 को हम 2 मानते थे, और 1 2 को हम 2 मानते थे, तो दोनों की क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, और यहाँ पे क्या है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें x है, इसमें x है, तो x को ले लेते हैं, तो 4x हो गया बाहर। अंदर में क्या बचा, x। ठीक है, तो x लिख लेंगे, अब प्लस प्लस, और यहाँ पे 2 बचा है तो 2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हो गया। अब इधर देखते हैं हम लोग, तो इतना का हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 इसमें कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, बाहर कर लिए, ब्रैकेट बंद, और x है, x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरा क्या है, दोनों सेम है, इसको हम एक को बाहर कर लेते हैं, x + 2। ठीक है, और बाहर वाला को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, 4x और -3। ठीक है, यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। चलिए उसी प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को भी और हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आप लोग को जानकारी देंगे। तो देखिए हम लोग का पहला काम ही था क्या, फर्स्ट और लास्ट में गुणा करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब x है, तो x के आगे पता है ना क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। ठीक है, तो उस एक का और लास्ट वाले का गुणा करेंगे, तो 1 8 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, पता है हम लोग को। चलिए अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 8 है और जोड़ने घटाने पर क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम चलिए ढूंढते हैं। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 4 और गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 तो मेरा आ गया। अब हमको क्या करना है, उसमें से घटाने पर क्या है, 2 है, या जोड़ने पर, तो हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं। तो ढूंढना क्या है हमको, तो ढूंढ लिए हैं, तो ढूंढ लिए हैं। उसी संख्या को क्या करना है कि हमको गुणा करना है, आना उतना ही आना चाहिए, और उसी संख्या में से हमको क्या करना है, जोड़ घटाना करना है, ताकि उतना संख्या आए। तो यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे अगर -2 कर देते हैं तो मेरा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 ही तो लाना है, क्या है, प्लस में 2 लाना है, तो हमको प्लस में 2 आ गया। अब इस इतना रूप को हम क्या लिख सकते हैं, 4x - 2x बराबर क्या लिखेंगे, 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए हम इसको लेते हैं यहाँ पे, तो x² को हम x² लिख लेंगे, और +2 प्लस लिख लेंगे, और इतना के बराबर क्या है, इतना के बराबर हम इतना लिए हैं, तो इतना ले लेते हैं, 4x - 2x। ठीक है, अब -8 को इतना रहने देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसको और तोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे है x², तो x² को हम लिख सकते हैं x × x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x × x प्लस, अब यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 × 2 मतलब 2 दूनी के 4, तो 2 × 2। ठीक है, इसे हम तोड़ देना है। अगर 2 से बड़ी संख्या रहे, ठीक है, तो उसको तोड़ देना है छोटी छोटी भागों में। x है तो x को x लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 है तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी छोटा है बेचारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस तोड़ना है, फोड़ना है, फिर उसको जोड़ना है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस कर लिए। 8 को हम लोग कितना तक तोड़ सकते हैं, आइए तोड़ते हैं, 2 × 2 मतलब 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हम तोड़ लिए। ठीक है, चलिए अब आइए हमको क्या करना है, अब वही प्रोसेस पुराना वाला, 2 पदों को, जैसे 1 पद हो गया, ये 2 पद हो गया, ये 3 पद हो गया, ये 4 पद हो गया। अब हमको 2 पदों को लेना है। ठीक है, मान लीजिए हम 2 पद को ले लिए, और इधर भी 2 पद को ले लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब कॉमन देखते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें एक जैसा x है, और इसमें भी x है। ठीक है, और इधर x बचा, अब इसमें x है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो हम जो मिला उसको हम कर लेते हैं। वही है ना हाल, कि जो मिला उसी में हमको सबर करना है। ठीक है, तो जो मिला हम उसको एक लिख लिए। ठीक है, लिख लिए। अब ब्रैकेट में हम क्या, इधर क्या हुआ, इधर x बचा,
और इधर प्लस में क्या है, 2 है, 2 है, तो मतलब 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 4 डाल लिया, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस है तो माइनस कर लिए, ठीक। अब यहाँ पे 2 x है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन, और यहाँ पे भी 2 कॉमन, मतलब इसमें जो संख्या है इसमें भी संख्या वही है, तो 2 मिल गया हमको। x इसमें है, x इसमें नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो मिला उसको हमको क्या करना है, बाहर कर लेना है, और जो अंदर बच गया उसको हम क्या करना है, अंदर कर लेना है। तो x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, मेरा दोनों सेम है, तो सेम है, सेम आएगा ही, ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक सेम नहीं आएगा तो मेरा गुणनखंड क्या है, गलत है। तो हम इसको लिख लेते हैं, x + 4 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद बाहर वालों को हम क्या लिखे हैं, x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो गया मेरा, यही आंसर हो गया। तो आई होप सो कि आप लोग को गुणनखंड अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन देख लिए, और हम लोग चलेंगे तीसरा टाइप में क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो मैं आप लोग के लिए तीसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग सोल्व करके कमेंट में ज़रूर बताएं उसका आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।